अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सरवर शाज़ को मैं तब से जानती हूँ जब एक महानामा में इनकी तहरीर में बाकायदगी से शाया होती थी। इनके लिखने का अंदाज़ मुनफरिद था। इनकी तहरीरों में दुख, करब और सच्चाई की तशबीहात नुमायाँ थी। इनकी एक दो तहरीर में नज़र से गुज़री तो इनकी तहरीरों का इंतज़ार रहने लगा। ये मेरे पसंदीदा राइटर बन गए। इनकी तहरीर की सूरत में जब ख्वाहिश पूरी हो जाती तो मन में खुशियों की कलियां खिल उठती। जब दरमियान में वक्फा आ जाता तो यूं लगता जैसे कुछ खो गया हो। इनकी शिद्दत से महसूस होने लगती अब मौजूदा नावल की सूरत एक दरीना ख्वाहिश पूरी हुई है। मौजूदा नावल सरवर शाज़ की एक ऐसी कामयाबी है जो पढ़ने वालों को मुतजीर कर देगी। सरवर शाज़ ने अपने नावल का दिबाचा लिखवाने के लिए जब मुझसे रब्ता किया तो मैं हैरान रह गई। खुशी से मेरी आंखें नम हो गई। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि सरवर शाज़ अपने पहले नावल का दिबाचा मुझसे लिखवाएगा। मुझे दिबाचा लिखने की कोई सूझबूझ ना थी। सरवर शाज़ की ख्वाहिश का एहतराम भी लाजिम था। कलम हाथ में का पकड़कर घंटों सोचती रहती, फिर लिखने लगी। तहरीरें तो बेज़बा शुमार लिखी गई और लिखी जा रही हैं, लेकिन हकीकत निगारी से दो नज़र आती है। इनमें बनावटी और अफसानी रंग नुमाया होता है। इनमें जुदाई की कड़ी, दो पहरें और मुश्किलात के पहाड़ होते हैं, मगर मुश्किलात के पहाड़ों को पाट लिया जाता है। मिलन की आसूदगी जिंदगी में मसरतों के रंग घोलती नजर आती है, मगर हकीकत और अफसाने में फ़र्क होता है। हकीकत हकीकत होती है। मौजूदा नावल भी एक हकीकत पर मबनी है। ऐसी हकीकत जो पढ़ने वालों को ज़रूर हैरान करेगी। ऐसी सच्चाइयाँ लाखों में किसी एक की ज़िंदगी में नज़र आती हैं। ऐसी मोहब्बतें ख़ास लोगों का रसीफ ठहराती हैं। मोहब्बत की सच्चाई में बहुत ताकत होती है। इसके ज़ेरे असरा नामुमकिन काम मुमकिन होते दिखाई देते हैं। नावल का मरकज़ी किरदार सानोल भी मोहब्बत में पेश आने वाली मुश्किलात के ज़ेर असर रहा। कम उम्री में मोहब्बत के अनमोल जज्बे की लपट में आ गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस जज्बे ने सानोल के दिल में मजबूती से अपना कदम जमा। कहा जाता है कि बेवफाई मर्दों का शो है, लेकिन यहाँ एक मर्द वफा के तमाम तकाज़े निभाता नजर आया है। सानोल ने मोहब्बत की सच्चाई के असूल के लिए हजार जतन किए। अपनों की मुखालफतों और गैर कुर्तानों के बावजूद मोहब्बत के रास्ते पर चलता रहा, इस उम्मीद पर कि कभी मंजिल इसका मुकद्दर बनेगी। बहार इसने शब और रोज़ को महकाने की, फूलों की ताजगी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा ठहरेगी, मगर लिखने को कौन टाल सकता है। सानोल ने मोहब्बत को हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाई। इसे मोहब्बत के जुर्म में देश निकाला हुआ, बरसों कांटों भरी राहों पर चलता रहा। इसके दोस्त हक दोस्ती के तकाजे पूरे करते दिखाई ना दिए। किनारे पर खड़े होकर इसे गम के बहर में अगफाट होते दिखते रही सही कसर समरीन ने पूरी कर दी। इसने साथ निभाने के वादे किए, साथ जीने मरने की कस्में खाई। रसवाइयों की तन हवा क्या चली, वो डानवा डोल होगी। इस मोहब्बत से मुनकर होने लगी जो इसके दिल में धड़कनों की तरह थी। बरसों की रियासत से तहबीर किया हुआ ताजमहल एक लम्हे में गिरा दिया। खुद मजबूरों की आड़ लेकर किसी और का घर बसाने चल दी। ये सोचे बगैर के पीछे रह जाने वाले की जिंदगी पर क्या बीतेगी। इसके एक तरफा फैसले ने सानोल के तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए। इस नफसा नफसी के दौर में सानोल ने समरीन को बेहतर तरीके से विदा किया। खुद बर्बाद हो गया, मगर समरीन की जिंदगी संवार दी। सानोल कई साल तक दुख की बदतरीन कैफियत में रहा, फिर इसकी वीरान जिंदगी में जरमीन आ गई। जिस मोहब्बत की सच्चाई की तलाश में सानोल मुद्दतों भटकता रहा, वो जरमीन की सूरत में मिल गई। 3 साल जरमीन इसकी ज़िंदगी में खैर आफियत
से रही, फिर जल्जला आ गया। जल्जले ने शहरों के शहर गिरा दिए। बालाकोट में जल्जला की शिद्दत सबसे ज़्यादा थी। बालाकोट में समरीन का घर था। समरीन की माँ और भाई जल्जले की नज़र हो गए। समरीन बच गई मगर दोनों टांगों से मजबूर हो गई। सोनोल ने इसे तलाश किया, इसका सहारा बना, इसे हमेशा के लिए शरीक हयात बनाया। सोनोल के जज्बे मोहब्बत को देखते महसूस करते हुए आंखें अश्कबार हुई। आखिर मैं इतना ही कह सकती हूँ, इश्क ज़ेर इश्क ज़बर मौजूदा अदबी बहरान में एक अच्छा इजाफा है जो पढ़ने वालों पर अपना दरीना असरात छोड़ेगा। गांव की जनूबी तरफ बड़ी नहर थी। नहर की तरफ से जो गांव को बड़ी सड़क आती, इस सड़क के दाएं बाएं किक्कर, टाली और बेदी के पेड़ थे। गांव के करीब आकर सड़क जहां से मुड़ती वहां दाएं बाएं सकंडरों के बूटे थे। गांव के शुरू में दाएं तरफ चौधरी करीम का घर था। इसके घर के आगे कड़ी के वो दरख्त थे। बाएं तरफ मोहम्मद यार का घर था। इस घर के साथ हमारा घर था। घर क्या, एक कच्चा कोठा था। साथ एक सरकंडों की झुग्गी सेन खुला था। सहन में एक इक्कर का दरख्त था। हमारे घर के शिमाली तरफ नूर हसन का घर था। मशरिक तरफ हमारे नाना अता मोहम्मद का घर था। हमारे घर बड़ी सड़क के साथ था। घर का बैरूनी दरवाज़ा ना था। हमारे नाना अता मोहम्मद का भी कच्चा घर था। हमारे घर कुछ ऊंचाई पर था जबकि बड़ी सड़क कुछ नशीब में थी। हमारे घर की पिछली तरफ जगह खाली थी। ये 2-2.5 हेक्टेयर के लगभग थी। जब बारिश होती तो नशीबी सड़क नाले का रूप धार लेती। नशीबी जगह पर जोहर बन जाता। कहीं कहीं दिन पानी खड़ा रहता। हमारा घर 4 अफराद पर मुश्तमिल था। माँ सकीना बीबी, बड़ा भाई कबीर, छोटा भाई सगीर, सबसे छोटा मैं था। बड़े भाइयों की तर्ज का नाम रखने के बजाय माँ ने मेरा नाम सैनोल रखा। हमारे घर में एक गाय, एक इसके बछड़े, 3 बकरियां और कुछ मुर्गियां थीं। कच्चे कोठे में 3-4 पाइयां और एक लतरा पलंग था। शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।